श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि सावन का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और कल पड़ रही है श्रावण मास की 10वीं तिथि, जो कि है 20 जुलाई 2025 के दिन। श्रावण मास में 2 दशमी तिथि पड़ती है, जिसमें पहली 20 जुलाई 2025 के दिन पड़ रही है और दूसरी पड़ेगी 4 अगस्त 2025 के दिन। और इन दोनों में से किसी भी एक दशमी के दिन आप सभी लोगों को ये ओम का उपाय करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। पूज्य गुरुजी ने कहा, साल में सिर्फ 2 ही ऐसी तिथि होती है जिस दिन आपको यह उपाय किया जाता है, जो कि श्रावण मास की दोनों दशमी तिथि के दिन किया जाता है, जब आपकी कोई इच्छा, कोई कामना पूरी नहीं हो रही होती है, उपायों का, व्रत का फल नहीं मिल रहा है, आपके बने बनाए काम बिगड़ते चले जा रहे हैं, कार्य सिद्धि नहीं हो रही है, तो यह वीडियो आपके लिए है। गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको इस श्रावण मास की 10वीं तिथि के दिन करने हैं, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, जो कि आपको ओम जल वाला उपाय करना है। गुरुदेव ने कहा कि जब आपके कार्यों में एक के बाद एक रुकावट उत्पन्न होने लगे, है ना, यानी कि आपके कार्य ही नहीं बन रहे हैं, कुछ भी कार्य करने के लिए जाते हो उससे पहले काहे कलेश हो जाती है या फिर कोई रोड़ा अटक जाता है, चाहे वो कोर्ट कचहरी का हो, चाहे वो आपकी किसी भी चीज का हो, आपके कार्यों में रुकावट आ रही है, आपके कार्यों में बाधाएं आ रही है, कोई विशेष मनोकामना है, कोई हृदय की बात है, इच्छा जो आपकी पूरी नहीं हो रही है, उसमें कोई रुकावट आ रही है ना, तो श्रावण मास की 10वीं तिथि का ये उपाय करना बिल्कुल मत भूलना। गुरुदेव ने कहा, चाहे सुबह, चाहे शाम, चाहे दिन में, चाहे रात्रि में, किसी भी समय पर इस उपाय को कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के कलश में अपने घर का। इसी के साथ में आपको चाहिए होगा मात्र 1 बेलपत्र, नहीं मिलता है भोलेनाथ की शिवलिंग से उठा लेना, धो करके काम में ले लेना, ठीक है। साथ ही साथ आपको चाहिए होगा मात्र आधा चम्मच के बराबर शहद, और गुरुदेव ने इसका प्रमाण बताया था कि ये जो शहद होता है, आपके जीवन में जितनी परेशानियां आ रही है उन सभी का काट करता है ये शहद, ठीक है। तो आधा चम्मच के बराबर शहद और थोड़ा सा ही लेना होगा आपको गंगा जल, मात्र आधा ढक्कन गंगा जल आपको लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना है। इन सभी को लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ आसन लगा करके बैठ जाना। मैं हमेशा बताता हूं कि जब भी आप किसी उपाय को करें, आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में होना चाहिए। जब आप शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होते हो तो आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में होता है। सबसे पहले जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो करना, और जब आप किसी विशेष कामना पूर्ति के लिए, कार्य सिद्धि के लिए उपाय करते हैं, तो जो आपने एक कलश लिया है जिसके अंदर जल भरा हुआ है, इसी के अंदर थोड़ा सा गंगा जल जो आपने लिया है वो डाल करके और थोड़ा सा शहद इसके अंदर डाल देना। ध्यान रखना, बेलपत्र इसके अंदर नहीं डालना है। जो बेलपत्र लिया है उस बेलपत्र को इस कलश से स्पर्श करवा करके, है ना, इस कलश से स्पर्श करा करके, भोलेनाथ का बहुत प्यारा सा नाम है अवधूतेश्वर महादेव, उनका नाम लेकर के महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर इस बेल पत्र को अपना नाम और गोत्र बोल करके समर्पित करना, जिसके डंडी जलाधारी के तरफ रहे, बीच वाली पत्ती का भाग आपकी तरफ में रहे। और ये जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है जिसमें शहद और गंगा जल है, दोनों हाथों में इसे पकड़ना। और यहां पर जल चढ़ाने का क्रम बदल जाता है। पहले आप 2 तरीके से जल चढ़ाते थे, या तो महादेव की शिवलिंग पर, या फिर थोड़ा सा कार्तिकेय जी के स्थान पर, थोड़ा सा गणेश जी के स्थान पर, फिर हस्तकमल के तरफ, माता अशोक सुंदरी पर, ऐसे। यहां पर जब आप जल समर्पित करेंगे तो दोनों हाथों में आपको उस कलश को पकड़ना है, जल के कलश को जिसके अंदर शहद और गंगा जल है। धार आपको इस बेल पत्र के ऊपर लगानी है और उसके पश्चात श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए इस कलश को आपको आगे की तरफ बढ़ाते हुए लेकर के जाना है। कहां तक? इस जल की धार आपको कंटिन्यू ऐसी की ऐसी बढ़ाते हुए लेकर के जाना है जलाधारी तक। जो भी व्यक्ति श्रावण मास की 10वीं तिथि के दिन इस उपाय को करके आ जाता है, अपनी कामना बोल करके आ जाता है, उसके कार्यों में महाराज कभी रुकावट नहीं आती। इन सावन के महीने में उनके सारे कार्य बनने लग जाते हैं। गुरुदेव का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का तो उपाय आपको करना ही करना है, चूकना ही नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सावन की 10वीं तिथि के दिन किया जाता है और किसी भी तिथि के दिन नहीं किया जाता है। गुरुदेव ने कहा, जब आपके घर में धन
और पैसे को लेकर के समस्याएं बनने लगे ना, गुरुदेव की लाइन है खुद की कि महादेव खुद आपका धन से श्रृंगार करेंगे। जो व्यक्ति श्रावण मास की दशमी तिथि के दिन इस वाले उपाय को कर लेता है, उसके जीवन में महाराज कभी कर्ज नहीं बढ़ सकता, कभी धन की कमी नहीं आ सकती, कभी पैसा कम नहीं होगा, उसका पर्स कभी भी खाली नहीं होगा। करना क्या है, आपको लेने होंगे इस तरीके से शमी के पत्ते। कितने शमी के पत्ते? तो गुरुदेव ने कहा कम से कम 7 शमी के पत्ते आपको लेना है। लेकिन विशेष रूप से ध्यान देना, यहां तक भी कहा गया या तो 7 लेना, या फिर 11 लेना, या फिर 21 लेना, या फिर 108 लेना। जितने शमी के पत्ते आप ले सको उतने शमी के पत्ते लेना। इसकी महिमा जो पूज्य गुरुजी ने शिव महापुराण में बताई कि एक शमी का पत्ता 14 करोड़ सोने की मुद्राओं के बराबर होता है शिव महापुराण में, और एक शमी का पत्ता 52,000 ब्राह्मणों की साक्षी करवाता है। ये वो अद्भुत समय है। क्या करना है, शमी के पत्ते जितने ले सको उतने लेना। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में, ठीक है। और थोड़ा सा ही लेना होगा अलग से, 1 कटोरी में आपको लेना है शहद। ध्यान रखिएगा, शहद का इस श्रावण मास की दशमी तिथि के दिन बहुत बड़ा महत्व है। इन सभी को लेकर के आपके आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर हो, शिवालय हो, शिवलिंग के पास में आपको पहुंच जाना है। और यहां पर जाने के पश्चात शिवलिंग के पीछे की तरफ आसन लगा करके बैठना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में होगा। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल जो लेकर के आए हो भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आकर के गिरेगा, उस जल को आपको अपने दाहिने हाथ में रोकना है और अपने दोनों नैनों पर अपनी कामना कह करके लगा लेना है। तत्पश्चात जो आपने शमी के पत्ते लिए हैं, इन शमी के पत्तों को आपको इसी वाले शहद के अंदर भिगो करके, ध्यान रखना, शहद के अंदर डुबो करके, प्रत्येक शमी के पत्ते को शहद के अंदर डुबोना है, उनके ऊपर शहद लगाना है और शहद लगा करके बाबा की शिवलिंग पर आपको इस तरीके से चिपकाते चले जाना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए पूज्य गुरुजी ने कहा, जो व्यक्ति श्रावण मास की दशमी तिथि के दिन महादेव की शिवलिंग का श्रृंगार शमी के पत्ते से कर देता है, मेरा बाबा उसका श्रृंगार धन से करता है। यह शिव तत्व है, उसके जीवन में महाराज कभी भी धन की कमी नहीं हो सकती। पूरी शिवलिंग पर, पूरी जलाधारी पर जितने बेलपत्र, जितने शमी पत्र आप लगा सकें उतने शमी पत्र लगाना। पिछले वाली जो सावन की दशमी तिथि थी, हमने भी इस उपाय को किया था कुछ इस तरीके से। मैंने फोटो भी ले लिया था आप सबको दिखाने के लिए। मेरे जीवन में अभी तक धन को लेकर के कोई समस्या नहीं है। गुरुदेव का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय जो सबसे ज्यादा खास और विशेष उपाय होने वाला है, गुरुदेव ने कहा कि अगर आपके परिवार में कोई बच्चा है या फिर कोई व्यक्ति है, आपका पति हो, भाई हो, कोई भी हो, है ना, पति हो या भाई हो, कोई भी हो, जो कि गलत रास्ते पर जा चुका है ना, पर नारी के चक्कर में पड़ चुका है, साथ ही साथ वो आपकी बात नहीं सुनता, अपशब्द बोलता है ना। अपशब्द का मतलब है गाली गलोच वगैरह करता है, अपशब्द बोलता है, पर नारी के चक्कर में पड़ चुका है, शराब, सिगरेट, तंबाकू, नशा करता है ना। तो ये वाला उपाय आज के दिन करना बिल्कुल भी मत भूलना। जितनी भी माताएं बहनें मेरी इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, उस व्यक्ति के लिए इस उपाय को जरूर कीजिएगा। 31 लेने होंगे आपको बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित कटे फटे ना हो, और गिन करके लेने होंगे 31 ही चावल के दाने, जो कैसे होने चाहिए, अक्षत होने चाहिए, पूर्ण, कहीं से भी खंडित कट टूटे हुए चावल के दाने ना हो। 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का तांबे के कलश में, और इन्हें लेकर के पहुंच जाना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ आसन लगा करके आपको बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले भोलेनाथ का जो पूजन अर्चन आप जैसे हमेशा करते हुए आए हो, पहले महादेव की शिवलिंग का पूजन करना है, और पूजन करने के पश्चात पूरी शिवलिंग को अच्छे से धुल करके साफ कर लेना है। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना। उसके पश्चात जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटे शुद्ध जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए तुमरुका महादेव के नाम से शिवलिंग पर समर्पित करना। किनके नाम से करोगे? तुमरुका महादेव के नाम से। और जल समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने बेलपत्र लिया है, इस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती का जो चिकना हिस्सा है, उस चिकने वाले हिस्से पर आपको 1 चावल का दाना रख करके उस बच्चे का, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, और अपनी कामना कह करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पर उल्टा समर्पित करना है कि चावल का दाना नीचे की तरफ चला जाए।
ऐसे ही करके फिर वापस आपको दूसरा बेलपत्र उठाना है, उसके ऊपर फिर से वापस एक चावल का दाना रखना है और उस व्यक्ति के सभी तरीके के नशों को दूर करने की कामना करके वापस से माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। इसी तरीके से आपको 31 के 31 चावल और बेलपत्र भोलेनाथ की शिवलिंग पर जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है यहां पर समर्पित कर देना है। अपना दाहिना हाथ इन बेलपत्रों के ऊपर रखना, अपनी कामना कहना और वापस चले आ जाना। श्रावण मास की दोनों में से किसी भी एक दशमी तिथि के दिन इस उपाय को कर लीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा उस दिन के बाद से आपके जीवन में, उस व्यक्ति के जीवन में इतना सुधार आने लगेगा कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।